आप देख रहे हैं गार्डनिंग एस्थेटिक्स। मैं हूं अनीता दिनेश। अब जब दीपावली का मौका है तो थोड़ी बहुत तो कंपल्सिव बाइंग करनी पड़ेगी। हालांकि मैंने पूरा फोकस शिफ्ट कर दिया था विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स पे, क्योंकि हमारे यहाँ धूप भी अच्छी आती है और जगह भी काफ़ी है। तो उनमें लगाने के लिए हमें विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स चाहिए, जो हमने सीड से भी ग्रो किए, थोड़े से सैपलिंग्स भी खरीदे और धीरे धीरे करके अपने विंटर गार्डन की तैयारी शुरू कर दी थी। पर ऐसे ही मुझे 2-3 पॉट्स चाहिए थे और उसके लिए मैं नर्सरी चली गई। उसके बाद तो वो हुआ जो सारे प्लांट लवर्स के संग होता है। बिना वजह, बिना ज़रूरत और ये जानते हुए भी कि पता नहीं इनमें से कुछ प्लांट खराब भी हो सकते हैं सर्दियों में, मैंने कुछ प्लांट्स ले लिए। जबकि मैं बीते वीक भी कुछ एक प्लांट्स लेकर के आई थी, जो थोड़े अनकॉमन अनयूजुअल थे और थैंकफुली अभी वो अच्छे दिखाई दे रहे हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी प्लांट शॉपिंग। थोड़ी सी पिछली शॉपिंग से डिफरेंट है, क्योंकि इसमें एग्जॉटिक वैरायटीज भी हैं, कुछ रेयर वैरायटीज भी हैं, पर वो ज्यादातर विंटर हार्डी प्लांट्स की हैं। यानी कि ये प्लांट जो सर्दियों में खराब नहीं होंगे। तो दीपावली के समय में ये तो होता ही है कि बहुत सारी अलग अलग वैरायटीज आती हैं। मैं गई तो सिर्फ प्लांटर्स लेने थी, पर लेके आ गई बहुत सारे प्लांट। तो आज आपसे शेयर करने वाली हूँ अपनी प्लांट शॉपिंग। और यकीन मानिए, नीचे को छोड़ के ज्यादातर प्लांट अनकॉमन है, आपको यकीनन पसंद आने वाले हैं। पर वीडियो को शुरू करें उसके पहले ये जरूरी है कि आप मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि गार्डनिंग एस्थेटिक्स में हम न सिर्फ प्लांट केयरिंग पे बात करते हैं, पर बात करते हैं नई नई रेयर और एक्सोटिक प्लांट्स वैरायटी के बारे में भी। और साथ ही साथ कुछ ऐसे कारगर टिप्स जो आपको हिंदी में तो यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि मेरे पास है 2000 से भी अधिक प्लांट और प्लांट वैरायटी। अगर आपने पहली बार मेरा वीडियो देखा हो या देखते हो और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपकी जो प्लांट केयरिंग है वो नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाने वाली हो। अगर आपको भी लगता है ऐसा, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख देना, ताकि पढ़ने वालों को भी ये समझ में आए कि ऐसा नहीं है। हम यहाँ पर फेक चीजें नहीं बताते हैं, सतही चीजें नहीं बताते हैं, बल्कि रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस जो मेरे प्लांट के संग है वो आपसे शेयर करती हूँ। तो चलिए, पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ, बेल आइकन जरूर पुश कर दिया करें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपडेट करूं वो आप तक पहुंचे। जब वीडियो पसंद आते हैं तो उन पे लाइक करना, उन पे कमेंट करना और उनके वीडियो लिंक्स को अपने प्लांट लविंग फ्रेंड्स के संग, रिलेटिव के संग शेयर करना बिल्कुल भी मत भूला करिए, क्योंकि तभी तो हमारी कम्युनिटी बढ़ेगी, उसमें नए लोग जुड़ेंगे। तो चलिए, अब आपको दिखाती हूँ कि मैंने आखिर कौन कौन सी प्लांट शॉपिंग कर डाली है बीते सप्ताह। और सबसे पहले तो एक बहुत सुंदर आपको प्लांट दिखाने वाली हूँ, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ये वाला कितना सुंदर है ना। ये क्रोटॉन की एक वैरायटी है, बहुत ही खूबसूरत है ना। ऐसा लग रहा है जैसे किसी और प्लैनेट से आया हुआ प्लांट है। अर्थ पे तो कहीं हो ही नहीं सकता है। बहुत ही कलरफुल, और शायद इसीलिए इस वैरायटी को पिकासो का नाम दिया गया है, क्योंकि है ही ये इतनी आर्टिस्टिक। पर देखते हैं, छोटी वैरायटीज मैं कई साल से लगा रही हूँ, अच्छे से चल रही हैं, तो मैंने हिम्मत करी और इसको ले लिया। और ये वैरायटी मुझको मिली है 180 रुपीज़ में। ये जो भी मैं प्लांट्स आपको दिखा रही हूँ, ये सारे प्लांट मैंने अलग अलग लोकल नर्सरीज से लिए हुए हैं। अगली जो वैरायटी है ये सेंसेवेरिया की है। इस बार की शॉपिंग में मैंने 2 सेंसेवेरिया की रेयर वैरायटीज खरीदी हैं। 3 खरीदी हैं, 3। एक ये है, देखो, और एक ये है। ये पहले मेरे पास नहीं थी। और सेंसेवेरिया क्योंकि मेरे यहाँ बहुत अच्छे से उगते हैं, हम उनको अच्छे से हैंडल कर पा रहे हैं, तो मैं हमेशा ही सेंसेवेरिया की वैरायटीज को कलेक्ट करने में इंटरेस्टेड रहती हूँ। और जो तीसरी वैरायटी है वो ये है। ये भी बहुत ही अच्छी आर्टिस्टिक है, बहुत पतली पतली इसकी पॉइंटेड लंबी पत्तियां हैं और देखने में काफी एस्थेटिक है। अगर आपका जो डेकोर है मॉडर्न और कंटेम्प्ररी होता है, यानी कि बहुत ज्यादा वेस्टर्नाइज आपका डेकोर है, तो सेंसेवेरिया जो होते हैं ना, वो आपके एस्थेटिक में 4 चांद लगा देते हैं। कभी इस बार दिवाली पर अगर आपका ऐसा ही बहुत मॉडर्न डेकोर हो, तो सेंसेवेरिया के तमाम वैरायटीज को इंडोर में स्पेस देके देखिएगा, बहुत अच्छी दिखाई देती हैं। तो इस वैरायटी का नाम है सेंसेवेरिया बैंडिडोस। और देखो आप, कितनी पतली पॉइंटेड पत्तियां हैं गोल्डन कलर की, और उसमें बीच में ग्रीन वेरिगेशन है। और ये जो अगली वैरायटी है, ये बहुत ही दूधिया कलर की पत्तियों वाली वैरायटी है। इसे घोस्ट सेंसेवेरिया कहते हैं। बीच में
ग्रेइश ग्रीन कलर की एक पट्टी है और साइड में लेमन ग्रीन कलर की पट्टियां हैं। ये भी अच्छी सुंदर दिखने वाली वैरायटी है और ये पतली वाली तो बहुत ही बढ़िया है। इसका नाम है बैक्यूलरिस सनसेवेरिया और ये थोड़ी सी ज्यादा सॉफ्ट पत्तियों वाली है, बिल्कुल जैसे बीन्स होती है ना वैसे। और ये तीनों ही वैरायटी मुझे एवरेज मुझे लगता है कि 200 से लेकर के 350 तक की पड़ी हैं। अब जो है ना वो मेरी शॉपिंग का बेस्ट प्लांट दिखाती हूँ। ये जो क्रीपर है ये आइपोमिया की ही एक वैरायटी है, यानी कि मॉर्निंग ग्लोरी की वैरायटी है जिसको कार्डिनल क्रीपर कहते हैं। ये मेरे पास एक बहुत बड़ा प्लांट है और जब मैं वहां से शिफ्ट कर रही थी तो लाने में काफी सारा डैमेज हो गया था, पर अभी भी काफी लंबी सी लता है। पर पता नहीं समहाउ उस वाले प्लांट में फूल नहीं हो रहे थे, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इसमें फ्लावरिंग क्यों नहीं हो रही है। तो मैं एक और प्लांट ले आई हूँ, अब इन दोनों को एक संग लगा दूंगी तो मे भी उससे कोई परिवर्तन आए, या फिर क्योंकि वो क्रीपर फैल तो बहुत अच्छा गया है पर उसमें कभी फूल आए ही। देखो कितने अच्छे लग रहे हैं ना, एकदम सुर्ख लाल कलर के फूल। क्रीपर है ये मुझको 300 रुपीज में मिला था। से आपको लग रहा होगा कि ये गोल्डन फर्न है ना, तो ना ना ये गोल्डन फर्न नहीं है। इसको जरा पास से देखो, कितना शानदार फर्न है ना। इसको कहते हैं टाइगर फर्न, बिल्कुल टाइगर के जैसा। पास से देखिए क्या शानदार प्लांट है। फर्न की एक खूबसूरत वैरायटी मुझे एक लोकल नर्सरी में 280 रुपीज की मिली और इसीलिए मैंने झटपट ले लिया, क्योंकि ऑनलाइन ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव मिल रहा है अभी। और अभी तो मैंने इसको एक अच्छी फुल सनलाइट एरिया में एक बड़े प्लांटर में इसके पॉट समेत रख दिया है। अब जब फेब्रवरी मार्च में मैं देखूंगी इनको रिपोर्ट करूंगी। और ये बहुत ही क्यूट सा प्लांट है, इपीसिया या फ्लेम वॉयलेट। और देखो इसकी पत्तियां कितनी आर्टिस्टिक और कितने सुंदर कलर कॉम्बिनेशन में है। और इस तरह से जैसे ऑर्किड्स में निकलते हैं ना बेबी प्लांट्स, इस तरह से इसकी जो स्टेम्स नीचे जा रही हैं और इनमें बेबी प्लांट्स निकल रहे हैं। हैंगिंग प्लांटर में लगाने के लिए ये प्लांट मुझको अच्छा लग रहा है। और ये प्लांट मुझको मिल गया था 100 रुपीज का। अगला एक कैक्टस सकुलेंट काइंड ऑफ प्लांट है। ये यूफोर्बिया की एक वैरायटी है जिसको फ्रैंकोजियाई कहते हैं। बहुत सालों से मैं इसको खोज रही थी, इतनी सुंदर इसकी कलरफुल पत्तियां होती हैं। देखो कैसी इतनी आर्टिस्टिक पत्तियां हैं। और काफी सर्च करने के बाद ये मुझको बहुत ही कम कीमत में यानी कि 100 रुपीज में मिल गया है। ये है फिटोनिया के प्लांट, है ना। व्हाइट वाला तो मेरे पास पहले से पड़ा हुआ है, पर ये वाला मैं तलाश रही थी तो मैं दो इसके ले आई हूँ। एक बास्केट में लगा दूंगी, सर्दियों में अच्छा सा बढ़ जाएगा। सनी एरिया में रखना होगा बहुत ज्यादा। और मुझे फिटोनिया बहुत अच्छे लगते हैं, खासकर अगर कॉम्बिनेशन पॉट्स बनाओ ना तो उसमें अच्छे लगते हैं। पर बहुत लो लाइट में नहीं रखना है, सर्दियों में इनको अच्छी लाइट में रखना है। पर ये साल भर चल जाते हैं, इसलिए जब गर्मियाँ आने लगेंगी तो इनको आप फिल्टर्ड सनलाइट में रख सकते हैं। और पानी इनको आपको बहुत ज्यादा नहीं डालना है, क्योंकि कई बार लोगों को लगता है कि नहीं नहीं फिटोरिया में बहुत पानी चाहिए। पानी रिक्वायरमेंट के अनुसार चाहिए, पर जहां हम ओवर वाटरिंग करेंगे ये खराब होने लगते हैं ना, इनकी डंडियां टूट टूट के गलने लगती हैं। एक एक प्लांट 25-25 रुपीज का मुझको पड़ा है और इन दोनों को मैं एक ही प्लांटर में लगा दूंगी। लंबे चलते हैं, मतलब आप इनको साल भर, 1.5 साल 2 साल आराम से मल्टीप्लाई करके लगाते रह सकते हैं। और ये परेनियल होते हैं, यानी कि हमारे यहाँ पूरे सीजन में लोकेशन चेंज के बाद चल जाते हैं। प्लांट खरीदते रहो, पैसे बर्बाद करते रहो और उसको खुद के मन में जस्टिफाई करते रहो। ये मैंने ओल्ड मैन कैक्टस खरीदे हैं दो। बहुत दिनों से तलाश कर रही थी, ऑनलाइन बहुत महंगे दिखते थे, पर देखो सच में कितने ओल्ड मैन जैसे। एक दिन हम भी ऐसे ही हो जाएंगे ना, हमारे बाल भी अगर रहे, जिंदा रहे तब तक तो ऐसे ही हो जाएंगे। और ये तुरंत ही रिपोर्ट इसलिए करने पड़ेंगे क्योंकि पूरी तरह से देखो कोकोपीट में लगे हुए हैं। तो मुझे लगता है ना कि अगर बारिश वारिश होगी तो इतना मॉइस्चर रिटेन हो जाएगा कि ये खराब हो जाएंगे। इनको सैंडी सॉयल में, कैक्टस सकुलेंट सॉयल में लगाऊंगी, है ना। रिपोर्टिंग करूंगी तो वीडियोस शेयर करूंगी, क्योंकि कैक्टस को रिपोर्ट कैसे करें या कैक्टस की पॉटिंग कैसे करें ये बहुत सारे लोग पूछते हैं। पर किसी और वीडियो में डिटेल में बताऊं। और एक देखो ये है छोटू सा, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं थी क्योंकि मेरे पास ये बहुत सारे हैं। गोल्डन बैरल कैक्टस, ठीक है, मेरे पास बहुत सारे हैं, पर बहुत अच्छा लग रहा था तो मैंने ले लिया। आपको भी ऐसा लगता है ना, कई बार जाते हो प्लांट होता है फिर भी खरीद लाते हो क्योंकि यार वो कम अच्छा है, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो वैसे ही मेरे संग होता है। ओल्ड मैन कैक्टस और ये गोल्डन बैरल कैक्टस दोनों ही मुझे 200 ईच के पड़े थे। तो 3 प्लांट हैं। और हाँ, मैं उतने ज्यादा सुपरस्टिशंस में बिलीव नहीं करती हूँ,
बहुत सारे लोगों को लगता है नहीं नहीं कैक्टस लगाने से पैसे कम हो जाएंगे, नेगेटिव एनर्जी आती है। इसलिए इन सारे सुपरस्टिशंस को आप दिमाग से निकाल के और फिर जिंदगी को जैसी वो आती है उस तरह एंजॉय कीजिए। अच्छा बुरा हर व्यक्ति के संग होता है। अब ये वैरायटी है क्राइपेंथस की। क्राइपेंथस बेसिकली ब्रोमेलियाट होते हैं। बहुत सारे लोग इनको कैक्टस और सक्यूलेंट समझ लेते हैं, ये वैसे बिल्कुल नहीं है। इनको मॉइस्ट और डल लाइट वाला स्पेस चाहिए होता है जहां पर ये बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं। पहले कई साल पहले मेरे पास एक था और उसमें जब फ्लावरिंग हो गई तो वो खत्म हो गया, क्योंकि क्राइपेंथस के प्लांट जब फ्लावरिंग कर देते हैं तो खत्म हो जाते हैं और साइड से नए प्लांट निकलते रहते हैं, पर जो मदर प्लांट होता है वो एक बार जब फ्लावरिंग कर देता है तो उसकी लाइफ जो होती है वो एंड हो जाती है। पर सुंदर, बहुत ज्यादा मॉडर्न एस्थेटिक्स से मैच करने वाला प्लांट है। देखो ये प्लांट मुझको पड़ा है 250 रुपीज का। इतना इंटीग्रेसी है ना इसमें, कितना डिटेलिंग है। इस बार बारिश में ना मेरा जेब्रा हॉवर्थिया बहुत खराब हो गया था और बचा तो है पर बहुत ज्यादा सॉरी हो गया था। तो मैंने सोचा चलो उसमें ये दो और ऐड कर दूंगी तो फिर से अच्छा हो जाएगा। पर जेब्रा हॉवर्थिया चलता बहुत है। मेरा पुराना वाला जेब्रा हॉवर्थिया इतना जायंट था, बहुत ज्यादा जायंट था, पर बारिश में बाहर रह गया और फिर धीरे 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 इस बार कुछ बारिश भी ज्यादा ही हो गई। तो अब आपकी बारी है ये बताने की कि आप मेरी प्लांट शॉपिंग को कितने नंबर देने वाले हैं। और कई बार मुझे पूरा यकीन है कि आपको भी गिल्ट फील होता होगा कि यार इतने पैसे बर्बाद कर दिए इन प्लान्स को ला करके, कम लेते तो अच्छा था। और फिर मुझे भी ऐसा लगता है, पर मैं हर बार अपने आप को ये दिलासा देती हूँ पर होगा क्या, सब तो यहीं रह जाना है। तो वो काम क्यों ना करा जाए जिसमें आपको आनंद मिलता है। आप एक्सप्लोर कर लें तो उस काम को बिल्कुल करें ताकि आपकी ज़िंदगी खुशगवार बने और स्ट्रेस फ्री हो और हैप्पी हो।